till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. वेलकम टू IMS। हम पढ़ रहे थे, हम बोल्टेड कनेक्शंस पढ़ रहे थे। बोल्टेड कनेक्शंस के अंदर हमारा एक और टॉपिक होता है, वो होता है हमारा इसेंट्रिक कनेक्शंस। अब इसेंट्रिक कनेक्शन होता क्या है, जब अपने जो लोड है वो अपना बोर्ड्स की CG के बजाय जब अगर उससे थोड़ा डिस्टेंस पे डिस्टेंस पे अगर वो एक्ट करें, यहाँ पे जो CG है इस डिस्टेंस पे एक्ट करें, तब हमें यहाँ पे इसेंट्रिक कनेक्शन क्या हमारे यहाँ पे कुछ डेरिवेशंस बनती है। वैसे डायरेक्ट फॉर्म वो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, लेकिन डेरिवेशंस देखना ज़रूरी होता है थोड़ा बहुत कि फॉर्मूलेज आए कहाँ, क्योंकि ये फॉर्मूले कोड में नहीं होते, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अब ये ऐसा है कि द बोल्ट है द काउंटर शेयर। जब ये 4P लगता है तो यहाँ पे इस बी मिड में अपन एक शेयर लगता है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट शेयर। और इस P की वजह से इस CG पे, मतलब इस यहाँ मिड पे CG पे इस P की वजह से मोमेंट लगता है, वो है PE। और डायरेक्ट जो शेयर लगता है वो लगता है P। अब यहाँ पे ऐसा है कि जब P अपना फोर्स अपना डाउनलोड होता है, तो यहाँ पे एक हर बोल्ट, एवरी बोल्ट होता है ना, वो अपना हर एक बोल्ट होता है वो इसको रेजिस्ट करता है, इस मोमेंट को और P को, अपना डायरेक्ट शेयर को, दोनों को रेजिस्ट करता है। अब देखिए अब P तो अपना होता है डायरेक्ट शेयर, और अपने जो ये वो PE होता है वो अपना होता है मोमेंट। तो अपन P को अपन F1 अपन F1 कह सकते हैं। और जो मोमेंट है, जो मोमेंट लग रहा है, अब ये F1 इसका रिएक्शन दे रहा है भाई। जो P है ना, जो यहाँ से जो लोड लग रहा है, डायरेक्ट शीयर लग रहा है, उसका रिएक्शन ये हर बोल्ट से आएगा। यहाँ पे एवरी बोल्ट से, यहाँ पे ऊपर अबव की साइड आएगा, यहाँ पे हर एक बोल्ट से आएगा जो रिएक्शन देगा इस P का, है ना। तो वो होता है ये F1 अपना रिएक्शन होता है। और F2 होता है जो मोमेंट, जब बोल्ट ये पूरा टोटल मोमेंट को जब हर एक बोल्ट अपने मतलब लेता है, मोमेंट करके रेजिस्ट करता है, वो होता है अपना F2। अभी F2 क्या होता है, F1 और F2 आर फोर्स एक्टिंग ऑन एवरी बोल्ट टू रेजिस्ट P। अभी P को रेजिस्ट करते हैं, तो रेजिस्टेंस वो बोलते हैं, रेजिस्टिंग कपल भी बोलते हैं इसको। तो अपने यहाँ पे कुछ डेरिवेशन कुछ ऐसा होता है कि भाई अपना जो P है, मतलब F1 है, F1 अपने क्या है कि भाई ये जो P है ना, एक हर एक बोल्ट पे लग रहा है, तो यहाँ पे अपने को पर बोल्ट पे कितने वो फोर्स लग रहा है वो अपने को देखना। तो P डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बोल्ट्स, तो अपने क्या हर एक बोल्ट पे अपने पास फोर्स निकल गया, कितना फोर्स है। अब जो F2 है, वो अपना F2 क्या होता है, जो F2 अपना मोमेंट होता है। मोमेंट क्या है अपना, ये अपना जो R होता है ना, जो इसका CG होता है, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होती है वो अपनी R होती है, उसके प्रोपोर्शनल होता है ना। इफ़ यू टेक मोमेंट अबाउट, ये अभी F R की प्रोपोर्शनल होता है, तो अपन इसको KR भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है तो अपन को K कांस्टेंट लगा देते हैं इधर, तो KR अपना यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है। अभी यहाँ पे अपना होता है इफ़ वी टेक मोमेंट अबाउट CG। अगर अपन ये CG के अबाउट मोमेंट लगते हैं इस F2 का, जब ये F2 एक तरह से ऐसे फोर्स रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया ऐसे, तो इस F2 का इसके मोमेंट अबाउट CG में लेते हैं, तो अपना क्या होता है भाई, अपना मतलब समेशन ऑफ FR स्क्वायर, नहीं F2 स्क्वायर, F2R होता है, समेशन ऑफ F2R होता है। समेशन क्यों है भाई, यहाँ पे हर एक बोल्ट का लिया है अपन ने, तो समेशन ऑफ F2R फोर्स इंटू का मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, ये R अपनी R इज इक्वल्स टू PE। अपने देखा है भी PE अपना F2 अपना PE इसके बराबर होता है। यहाँ पे क्या समेशन, यहाँ पे फिर F2 की वैल्यू हम ना, F2 की वैल्यू यहाँ पे अपन पुट कर देंगे, तो KR स्क्वायर हो जाता है, R की जगह R स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर बाद में अपन करेंगे भाई यहाँ पे, फिर इसकी अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अपने पास K की वैल्यू आती है PE अपन समेशन ऑफ R स्क्वायर। इसको अपन पुट करेंगे यहाँ पे जो K के अंदर है, तो यहाँ से अपने पास F2 की वैल्यू अपने पास आती है, मुझे अपने पास F2 फाइंड करने की वैल्यू आती है PER डिवाइड बाई समेशन ऑफ R स्क्वायर। ये अपना होता है जब अपने पास लोड गिवन नहीं होता, अपने पास बोल्ट गिवन होते हैं। ओके, ये होता है इसेंट्रिक का। अब इसेंट्रिक में अपनी दो कंडीशंस होती है ना। पहली कंडीशन ये होती है कि जब अपने को नंबर ऑफ बोल्ट्स दे रखे हैं पर अपने को E नहीं दे, अपना वो P नहीं दे रखा, P यहाँ पे है ना, P नहीं देगा। पहली कंडीशन ये होती है। और दूसरी कंडीशन ये होती है जब अपने को P दे रखा है, मतलब अपने को जब यहाँ पे अपने को बोल्ट नंबर नहीं दे रखा पर अपने को P दे रखा है वैल्यू, ये अपनी दो कंडीशन होती है। नहीं, ये F1 और ये F2 हो गया, मतलब F1 तो एक तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट शेयर, F2 अपना मोमेंट। अब इन दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा, इन दोनों फोर्सेस का जो रेजिस्टेंस होगा ना, वो रिजल्टेंट, सॉरी, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, वो ड्यू टू फोर्सेस ये होगा अपना, तो F इज इक्वल टू
अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 का कोस थीटा। यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है इसके साथ, ये F1 F2 के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है अपना, ऐसा कुछ होता है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, अपना F ये जो है ना, ये रिजल्टेंट फोर्स, ये अपना बराबर होता है शेयर, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के बराबर होता है ये अपना F, मतलब अपना जो F होता है वो बराबर होता है V, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ठीक है। और इसकी ये तो ये पहली कंडीशन जिसमें भाई अपने को लोड नहीं दे रखा। अपनी दूसरी कंडीशन जिसमें अपने को बोल्ट्स नहीं दे रखे, बोल्ट्स के अंदर ये कंडीशन आती है, मतलब ये आता है, ये अपना स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है, ये अपनी बोल्ट की स्ट्रेंथ है ये, है ना। और ये अपना पिच, हमें को पता है पिच क्या होती है। अब ये हर एक डिस्टेंस, ये सब अपने टोटल इसकी होती है एन पी होती है। तो V इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट होती है, V अपनी स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है, एवरेज फोर्स पर यूनिट एट डेप्थ, मतलब जो पर यूनिट है, जो P है पर यूनिट यहाँ से लेके यहाँ तक की, मतलब एक पिच में पर यूनिट जो डेप्थ होती है वो अपनी होती है F1। ये भी F डैश नहीं है, F डैश, ये होती है F डैश, ये अपना होता है F, है ना। F VP, V बाय P कैसे होता है भाई, देखिए ये भी देखना। जब हमने कहा भाई फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, जो यहाँ पे P होता है ना पिच, ये पिच पर यूनिट भाई पर यूनिट पिच आ रही है यहाँ पे, तो ये अपना फोर्स, ये अपना F डैश है अपना, ये जो F डैश है, ये एक F डैश, ये अपना फोर्स है बोल्ट के ऊपर, एक बोल्ट के ऊपर अपना फोर्स है। तो फोर्स अपना V टोटल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई P, एक पर यूनिट। तो अपने पास अपन को इसको थोड़ा इससे अपना करते हैं भाई, अपने को ये एक सिमिलर ट्रायंगल ले लेते हैं अपन, अपने को इसकी वैल्यू निकाले, अपने को F की वैल्यू निकालनी है। तो F की कैसे निकालेंगे भाई, सिमिलर ट्रायंगल, दिस एंड दिस डिवाइड बाय इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस, तो बस ये आ गई F NP बाई 2, है ना। और फिर दूसरा है अपने F डैश, ये 2N, यहाँ पे N माइनस, ये अपना इसकी होती है अपने पास, ये जो नहीं है इसकी वैल्यू अपने पास N माइनस का 1P होती है, तो डिवाइडेड बाई 2, ये 2 कर देंगे तो अपनी यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी अपने पास, यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी। फिर अपने पास इसकी अपने पास वैल्यू आ गई F इज इक्वल्स टू F डॉश N अपॉन में N माइनस का 1। अब इसमें F डैश की वैल्यू रखती है जो अपन ने पर यूनिट निकाली थी, फोर्स निकाला, पर यूनिट फोर्स निकालने पे अपने पास आता है V बाई P N अपॉन में N माइनस का 1। यहाँ से अपन ने और फर्दर अपन ने सॉल्व किया। अब फर्दर अपन क्या करें, अपने एरिया निकाला है, अभी जो नहीं है अपने पास, अपने पास इसके अंदर फोर्स निकालने के लिए अपन ने इसका एरिया निकाला है। अपने एरिया निकाला हाफ इंटू का बेस भाई NP बाई 2 इंटू का हाइट अपने पास ये है, ये अपने पास, इसको अपने यहाँ पे इसके भी जो F की वैल्यू है ना वो अपन ने इधर पुट की, तो अपने पास ये आया 2 फोर्सेज रेजिस्टिंग। अब ये जो है ना, हर उसके अंदर 2 फोर्सेज रेजिस्टिंग होते हैं अपने पास, तो फोर्स इंटू का लिवर आर्म निकालते हैं मोमेंट उसको, है ना। तो भाई अपना हाफ इज इक्वल टू 1/2 इंटू का NP बाई 2 मल्टीप्लाई V पे अपना है इंटू का 2/3, यहाँ पे एक और डिस्टेंस आ गया ना 2/3 NP टोटल के लिए। तो अपने पास N आता है भाई मेरे को पता है भाई, समझ में नहीं आया क्योंकि ये थोड़ा डेरिवेशन है भाई, डेरिवेशन आसानी से आती तो है नहीं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो बेस्ट है, अगर आप इसको स्किप करना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, स्किप कर दो आराम से। बस अपने को ये एक फार्मूला याद रखना है, ये दो जो फार्मूले है ना, ये अपने को 2 फार्मूले मेन है, ये याद रखने में। ये फार्मूले कैसे है भाई, अपने एक तो F1, जब अपने पास ये फॉर्मूला आता है ना, ये एक तो रिजल्टेंट के लिए निकालने के लिए अपने पास ये होता है, एक तो F1 की वैल्यू अपने को याद रखनी चाहिए कैसे निकालते हैं, फिर अपने पास F2 पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, फिर अपने पास पता होना चाहिए भाई अपने रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, फिर लास्ट क्लास होता है नंबर ऑफ बोल्ट्स, वो कैसे निकालते हैं अपन। ये होती है अपने 2 डेरिवेशन। हार्डली अगर पूछ ले तो कोई दिक्कत में, डेरिवेशन में तो डायग्राम बना देना, थोड़ी बहुत चीज़ें लिख देना, और क्या है यही बना है। 2 कंडीशन हो गई, पहले तो फोर्स दे रखा, मतलब पहले तो बोल्ट्स दे रखे, फोर्स नहीं दे रखा। अब दूसरे कंडीशन में होता है भाई जिसमें फोर्स दे रखा लेकिन बोल्ट नहीं दे रखा, ऐसे 2 कंडीशन होते हैं, कुछ नहीं होता इसके अंदर। बस ये अपने को यहाँ पे 4 फॉर्मूले याद होंगे, F1 का, F2 का, F का, फिर बाद में N नंबर ऑफ बोल्ट्स के लिए। बस ये हो गया, ये नंबर ऑफ बोल्ट रो के अंदर आते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच।